मैं यही ये होता कल है। यही ओ माय चमत्कार गॉड, होते मैं हैं दीदी दीदी। मतलब हाय राम, ये कल ही मुझे सपना सुबह को आया, बट जो है वो कल मैं कविता पढ़ने लगी और वो सारी चीजें बातें डिस्कशन होने लगा, मैं उसमें भूल गई। और मैं रियली में आपको बताना भी नहीं चाहती थी, आज ऐसी बात है इसलिए बताएं। वरना पता है मुझे ये लगा मैं ये नहीं बताऊंगी, वरना लोगों को लगेगा कि मतलब पता नहीं कुछ भी लगे, बट मैं ये नहीं बताऊंगी। लेकिन आज जब आपने ऐसा बोला ना, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है, मुझे तो ये तो कुछ ऐसे ही होता है। ए, इधर इधर जो सीन में नहीं रहता अनसीन में रहता है ना, वही दिखता है। इसलिए तो वो भोले बाबा जी स्कैन करते हैं बोलते हैं ना, वही होता है, फिर वो नहीं बोलते ना। अगर देखा जाए ना तो जी। देखो ना, ये वाली चीज और ये अभी का आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ऐसा मैं दिनचर्या में करता हूँ। उनको सब ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही हो रहा, मैं तो मुझे तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरा मुंह एकदम आंखें फटी रह गई हैं, ऐसा भी। ये तो पहली बार ही हुआ, ये तो पहली बार ही हुआ। वो बता हाँ, वो बता अभी तो शिवानी पहली दीदी। बार ही हुआ है। अभी अभी तो बार पहली बार बार ही होगा। हुआ है। अभी अब बार बार भी होगा। यही है। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, वो नहीं बोलते, प्रकृति बोलती है, हमेशा होता है मेरे साथ। और वो पता है हम्म। वो मेरे को अब लिटरली बताता हुआ क्या हुआ ना, उस दिन कुछ मेरे को काम बोल रहे थे, एक काम करने के लिए, एक पीपीटी बनाने के लिए, तो फिर उन्होंने बहुत फास्ट में बोल दिया। फिर मेरे को पूछा समझा क्या, तो मैं हाँ बोल दिया। तो उनके ध्यान में आ गया था मेरे को समझा नहीं करके, बोले नहीं समझा तेरे को मैं फोटो भेजता हूँ करके, फिर उन्होंने फोटो भेजा। फिर बोला और समझा क्या, बोला हाँ मैं बनाता हूँ, तो बोले इतना क्लियर उनको वैसे भी पता चल गया कि इतना क्लियर मैं बना ही नहीं पाऊंगा करके। फिर वापस उन्होंने बोला नहीं मुझे ड्राफ्ट कॉपी भेज, क्योंकि वो उनको पता चल ही जाता है पता नहीं वो, ये बाबा वो है ही, मतलब तो भगवान बोल रहा हूँ तो किस किस हिसाब से बोल रहा हूँ ना। जी। वो सब कुछ वो और फिर क्या। नहीं है यार वो। बाप रे, कोई मतलब अगर वो वैसा समझे कि भैया ये शरीर है, ये आदमी है, तो फिर गया उनको माय मेरे गॉड। को ही पता है, मतलब अगर वो भाव से अगर देखे ना, फिर वो नहीं है यार वो। बताइए, सपने में सब, मतलब मुझे सपने में फोन आया और कल ही आया और आज ये बात हो गई, ओ माय गॉड, कैसे, वाकई में। यही है दीदी अब क्योंकि करना, अब हाँ। सपने में भी आ गया, बाबा जी ने को इधर से भी बता दिया, अब करना हाँ। हाँ। जी प्रभु जी। चलो इसी बात पर भोले बाबा के लिए कुछ बोल देते हैं। हाँ जी। हाँ दीदी बोलिए। बोलो बोलो कोई भाई, इंतजार किस बात का है। कोई अच्छे कर्म मेरे, जो ऐसा दरबार मिला। कोई अच्छे कर्म मेरे, जो टिम्बर गीता का दरबार मिला। जहाँ झुकती सारी दुनिया, जहाँ झुकती सारी दुनिया, मुझे उनका प्यार मिला। जहाँ झुकती सारी दुनिया, मुझे उनका प्यार मिला। बहुत लकी मशीन से हम लोग, थैंक यू भोले बाबा। अब ये वर्ड्स में कैसे बताए भोले बाबा को पता नहीं। थैंक यू, बस इतना ही बोल सकते हैं हम लोग। प्रभु जी, दो लाइनें मैं भी गा दूं। हेलो। जी जी दीदी गाइए। हाँ। हाँ एक, गाइए गाइए। हाँ, वो भजन ही है एक, जो है, दरबार में मेरे भोले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे भोले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ, गर्दिश मतलब 3D से, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार है ये मेरे भोले का, दरबार है ये मेरे भोले का, हर जन यहाँ दीवाना है, हर जन यहाँ दीवाना है। भर भर प्याले मस्ती के, भर भर प्याले मस्ती के, सबको पिलाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जी बस इतना ही। बहुत सुंदर। डमरू वाले टिम्बर गीता, अंबर वाह गीता, वाह 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 वाह। वाह। वाह।
एकदम सही बोला दीदी। बहुत जी बढ़िया। जी वही है, हम भटक रहे थे संसार में, रो रहे थे, पड़े जी हुए थे संसार में उलझे हुए, तो हमारे जी भोले बाबा आ माता गए जी बहुत हमारे बहुत लिए प्रणाम धरती आपको। पर उतर कर। देख माता जी कर है क्या? सत्य का ज्ञान भोले बाबा नाच रहे, देख कर सत्य का ज्ञान भोले भोले बाबा बाबा नाच रहे। नाच रहे। राजेश भी नाचे, रश्मि भी नाचे, राजेश भी नाचे, रश्मि भी नाचे, नाच रही सारी संगत भोले बाबा नाच रहे, देकर सत्य का ज्ञान भोले बाबा नाच रहे। हमारे को सत्य की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, और खुद हाँ डमरू सही बात है, बजाते हुए बहुत चल सुंदर, रहे हैं, मजे खींच में। बहुत रहे हैं बढ़िया हमारी है। चेतना को। जी जी माता जी। जी जी माता भैया जी प्रणाम, बहुत बहुत सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अनु माता जी प्रणाम, आज तो आप उपस्थित हैं। प्रणाम प्रणाम। जी भगवान प्रणाम। कहाँ गए प्रणाम माता भैया जी, सबको, है नहीं क्या? प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम है, सब लोग है, प्रणाम जी। जी भैया जी, अभी कल के उसमें मैंने ग्रुप में आपके एक वीडियो देखा था कि अपने होनेपन को कैसे पकड़े, लेकिन उसमें शुरू में प्रश्न तो रखा गया है, लेकिन उसमें जो आंसर था वो तो मिला ही नहीं। तो रश्मि जी बताएंगी। रश्मि दीदी जी बताइए तो आप। कौन सा, मैंने तो वीडियो ही नहीं देखा। वीडियो नहीं देखा, उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। पूछिए तो अंजिला माता जी। हाँ, उसमें ये था कि भैया पूछ रहे थे कि सभी से कि अपने होनेपन को कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे पकड़ा जाए अपने होनेपन को। अपने होनेपन को। जो हमारा मौजूद, जो हमारा होनापन है, जीवनी शक्ति है, जीवंतता है, जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हम 5D में कैसे पकड़ें, ऐसा कुछ प्रश्न था वीडियो के अंदर। भैया प्रश्न अब कर रहे थे। अब जी जी जी। सही आंसर, हाँ जी सही आंसर तो आप सभी लोग देंगे, बहुत अनुभवी लोग हैं फिलहाल तो। जो मैंने फील किया मैं वही है कि अपने होनेपन को, जब मैं शुरू में आई थी तो मैं अपने होनेपन को नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन अपने होनेपन को प्रभु जी ने पकड़वाया। तो मुझे ऐसा फील हुआ, जैसे अगर मैं अपनी डे टू डे लाइफ की बात करूँ तो 5D में जो है, जब हम जो है, एक तो हम साक्षी भाव में रहते हैं, हम बहुत जागरूक होकर रहते हैं। और जो है जब हमारे अंदर जो है मतलब वो जैसे वो एक सेल्फिश मोटो से निकल करके हम जो निस्वार्थ सेवा, कम सेवा भावनाओं में निष्काम होकर के जब हम आ जाते हैं, तो हम तो वो पकड़ में आया जो है, मतलब मुझे वहीं पे रियलाइज हुआ कि मतलब जो है मतलब मैं अब ये कहूँ कि मेरे होनेपन से ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा होनापन एकदम अब मिट गया है, अब मेरा होनापन मैं नहीं, लेकिन हाँ जो कोई चीज है, को कुछ तो है वो जीवन शक्ति जिसको मैं पकड़ पा रही हूँ, जो है मतलब वो फील होती है, वो एहसास होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिट गई, मेरा मेरा होनापन ऐसा है होते साथ में भी, बट वो भाव अब जागृत नहीं हो रहा जो जी है। माता भैया जी बताइएगा आप। जी माता जी, अंजिला माता जी, मैं बताता हूँ। माधव भैया जी खाना खा रहे हैं, मैं बता जी देता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, बताइए, आप बताइए। देखिए, अपना होनापन है ना, वो आप अपने होनेपन की बात कर रहे हैं। तो रहता क्या है, ये पंचतत्व का शरीर है ना। और एक है विचार, मन बुद्धि, जो विचारों के साथ, मन बुद्धि के साथ जो विचार चलते हैं वो है। और एक अपना है होनापन। तो वो होनेपन को महसूस करने का फंडा क्या है, पहले तो हमको इसको जानना पड़ेगा। जानना मतलब कैसा जानेंगे, कैसे विचारों को कैसे जानेंगे, शरीर को कैसे जानेंगे। एकदम सिंपल सरल बात है, जब हम मौन हो जाएंगे। जब हम मौन हो जाते हैं ना, तब पता चलता है। जैसे ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान करने के बाद वक्त शरीर स्थिर हो गया, मन में विचार उठ रहे हैं, पहले विचार उठते हैं, विचारों को हम उठते हुए विचारों को देखते 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 विचार भी शांत हो जाते हैं। और वो विचारों को देखने वाला जो साक्षी है ना, वो उसको होनेपन वो भी पकड़ में आता है जब हम मौन में जाते हैं। तो सार आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, होनेपन को पकड़ने की वो है मौन।
मौन में जाने के बाद ही वो होता है। आया अंजिला माता जी ध्यान में? बताइए तो क्या समझा आपको? बिल्कुल आपने सही कहा। जब मन स्थिर हो जाएगा और शरीर एकदम स्थिर हो जाएगा, तो ये दोनों ही न्यूट्रल हो गए, फिर अपना होनापन स्वतः ही पकड़ में आ जाएगा ना कि यही होनापन है। एहसास मन के साथ सब शांत हो गया, शरीर के साथ सब कुछ शांत हो गया, है ना? जी भैया। हाँ जी, जी यही है। हाँ प्रभु जी, एक चीज और। हाँ जी। हाँ, जैसे ये ठीक है कि जो है मौन में है ना, जैसे मैं कह रही थी कि जो है, तो मैं अगर अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो अब जो जब जैसे साक्षी भाव में रहना है, अब जैसे कि कोई काम ऐसे मैं कर रही हूँ जो है यही, जैसे कभी कुछ लिखने लगती हूँ, कुछ बोलने लगती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, या कोई क्रिएटिव काम कर रही हूँ तो मुझे मुझे तो मेरा होनापन फील ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो है मतलब मैं कैसे बताऊं कि होनापन मेरा को ऐसा लगता है कि रश्मि कहाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहाँ चली गई रश्मि, ऐसे वो सब उससे। एक हो जाता है रश्मि, सब तो एक हो गया ना, तो मुझे ऐसा प्रकृति लगता के है, हाँ साथ जी, एक हो गई आप, मुझे ऐसा लगता है मन बुद्धि कि सब खत्म हो गया। हाँ, तो वो जब जैसे कोई, अब जैसे कोई मुझसे कहेगा रश्मि, तो एकदम से मुझे ऐसा लगता है, तो मेरा एकदम, आप यकीन मानिए, मेरा एकदम विचार ये जाता है कि रश्मि माने किरण। तो वो जो सूर्य जो गोल गोल, मेन तो सूरज है ना, किरण तो बहुत सारी है ना, हम सब किरणें ही हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ चली गई रश्मि, कहाँ चली गई, वो गुस्सा कहाँ चला गया, वो जो इतनी अधीरता थी, मैं अब कितनी किचकिच पिच पिच करती थी, आपको तो, आपने तो सब देखा ही है ना बहुत ज्यादा, वो कहाँ चली गई। तो फिर मैं ढूंढती हूँ, साक्षी भाव में रह के मैं ढूंढती हूँ कि रश्मि हाँ मिल जाए, नहीं नहीं वो कभी मिलती है नहीं, अब वो जो है, हाँ ऐसा नहीं है, कभी कभी जैसे पता नहीं, अब वो जो जैसे लेकिन ना प्रभु जी, अब जैसे ये जो ज्यादा क्रिएटिविटी है ना, मैं आपको सही बताऊं ना, ज्यादा क्रिएटिविटी से भी मन बुद्धि चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बुद्धि चलना, पता नहीं, वो कंप्लीट मौन नहीं है, कंप्लीट मौन नहीं है जिसे हाँ बोल तो ये सकते हैं। सही पकड़ा तुमने कि ये क्रिएटिविटी से ही तुम्हारा ये शांत नहीं हो पाता, हाँ बहुत ये चलता है। है। हाँ ये जो है, और वो हर क्षेत्र में, आप जो हर क्षेत्र में, अभी कहीं कुछ नहीं, और वो कल टिम्बर गीता, वो सॉरी, टिम्बर शब्द मिला गया तो बुद्धि मन विचार वहां चलेगा, भले ही उसने लाकर एक नई चीज क्रिएटिव दी, लेकिन बुद्धि विचार तो चला ना, डिस्टर्ब तो हुई ना। तो मतलब वो चीज नहीं है, वो कंप्लीट मौन नहीं है, जब तक कंप्लीट मौन नहीं है तो ना मुझे रश्मि दिखाई देती है, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या इसे बोल रही कहते ये हूँ। हैं इसे कहते हैं नाम रूप का नाश, ब्रह्म का प्रकाश। मतलब आपको अपना नाम भूल गया, अंदर की चेतना नहीं जागृत हो गई, ये है नहीं नाम रूप नहीं, का नाश। अभी ये पूरी तरह शांति नहीं हुई है, धैर्य में नहीं। पूरी तरह नहीं आई है, इनका मन हाँ। अभी भी चंचल है, अभी भी अच्छा शब्दों में घिरी हुई है ये, नाम से जो वो हो गया। बातें इन्होंने बताई है ना। हाँ मतलब अब जैसे जो शब्द, अब जैसे कि ये मेन तो ये है कि हम, वो जो क्रिएटिविटी है वो भी मर जाए, वो भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, हाँ है ना। हाँ, हम क्या, हम कुछ मानते बचे हैं, ही ना, कुछ कुछ बचे बचना ही ही ना। नहीं है। हाँ, तो वो कुछ भी नहीं बचे अब। वो मौन है जहाँ कुछ बचता ही नहीं हाँ है। वो कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन मुझे फिर ऐसा लगता है, मेरे मन से ये अंदर की उससे आवाज आती कि नहीं, अभी तुमको जिस काम के लिए भेजा गया है तुम अभी वहां संलग्न रहो, क्योंकि ये मन अभी बुद्धि की शांत। फिर अंदर से ये आवाज आती कि अरे मन बुद्धि विचार तेरे हैं क्या, तेरे तो नहीं है ना, बुद्धि तेरी है, जब तू यंत्र है तो ये मेरा काम है, मैं इस यंत्र से कोई भी काम लूं। तो जो है ऐसे नहीं, ऐसे, तो मतलब हाँ वो आप सही कह रही हो कि मतलब जो है कंप्लीट मौन उसको कहेंगे ना जहाँ पे क्रिएटिविटी सब भी खत्म हो शांत, जाए, सब सब शांत हो शांत जाए। हो जाएगा। हाँ वो सब बस फिर शांत हो। तुम्हारा ये जो तुम काम करोगी ना तो फिर वो अपने आप ही होगा। एक हम्म, तरह से कहो ना कि जो भी तुम कुछ काम करोगे फिर तुम्हें उसमें मन बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये क्या शब्द है, इसका हालांकि, क्या अर्थ है, इसकी हाँ क्या व्याख्या नहीं, है, ये सब। हालांकि जैसे जो, हालांकि जो मन बुद्धि, जैसे कि कल टिम्बर था वो जो, हालांकि वैसी बुद्धि नहीं लगा रही हूँ कि मैं किसी को पन्ने पलट रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शब्द आया, उस पे कोई कविता लिखी गई या कुछ भी लिखा गया या कुछ भी रश्मि हुआ, दीदी, या जी। मेरे को एक चीज बताइए।
आपकी जी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या मतलब आप किधर जॉब करते हाँ हैं, हाउसवाइफ है, मतलब दिनचर्या नहीं मैं दिन का हाउस नहीं नहीं रूटीन मैं हाउस बताइए। हाँ मेरा जो दिनचर्या मैं हाउसवाइफ हूँ। और जो है मैं अपने घर में मेरे सास ससुर हैं, पूरी जॉइंट फैमिली है, मैं उनको पूरा संभालती हूँ। और मेरी दिनचर्या ये है, सुबह उठते ही सबसे पहले जो है वो ध्यान व्यान किया। और ध्यान करने के बाद में जो है और अपना पूरा मेरा मंदिर है उसको सब व्यवस्थित किया, सब कुछ ठीक किया। फिर मैं किचन में आती हूँ। किचन में जो है मेरा रूटीन कुछ ऐसा रहता है कि मतलब मुझे जो है क्योंकि चूंकि मैं ज़्यादातर टाइम मैं अपनी क्रिएटिविटी को देती हूँ। तो मैं जो हूँ कम हाँ, मतलब कुछ अपनी दिनचर्या ऐसे सेट करके रखती हूँ कि मुझे किचन ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। यानी कि मैं सुबह को इतनी मेरे अंदर ऊर्जा होती है ना कि मैं अपना सुबह शाम तक का सब तैयारी करके रख लेती हूँ। अब चूंकि मेरे घर में बच्चे छोटे हैं और बड़े बूढ़े लोग भी हैं, तो बीच बीच में उनको पता नहीं क्या क्या बीच बीच में कुछ ना तो सब कुछ एवरीथिंग मैं जो हूँ, जैसे होटल वाले एकदम सब तैयार करके रखते हैं ना, तो वह किसी ने मांगा फट से निकाल के जरा बहुत गर्म किया, वो सब किया। जो है उन सब से हिसाब से तो मतलब मुझे मैं ये कहूँ कि मेरे को कोई रसोई डिस्टर्ब करती, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने अपने आप को वहाँ बहुत अच्छे से सेट कर लिया। फिर मैं अपने आती हूँ गार्डन में। तो गार्डन में मैं बहुत उसमें मैं खूब अच्छे अच्छे मतलब सब जो है सब पूरी क्रिएटिविटी वहाँ करती हूँ। अगर मैं रसोई में हूँ तो रसोई में मैं जो हूँ वहाँ पे क्रिएटिविटी मेरी ये चलेगी कि मैं मसाले बाहर के नहीं यूज़ करूंगी, अपने खुद के बनाए हुए मेरे मसाले होंगे। कॉफ़ी नहीं यूज़ करूंगी, खुद का कॉफ़ी पाउडर यूज़ करूंगी जो है। तो नई नई चीज़ें मैं सबको बांटती रहती हूँ, अपने अड़ोसियों को, रिलेटिव्स को, कि देखो ये है। वो लोग बहुत पसंद करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो जो है तो हाँ मैं हाँ, थोड़ी फनी बात है, सिली बात है, बट मैं बता दे रही हूँ। अब जैसे आजकल एक बड़ा वो मसाला चल रहा है ना, पेरी पेरी मसाला। तो मैंने उसका तो उसका वर्जन मैंने अपना खुद का बनाया। तो मैंने उसका नाम रख दिया मेरी मेरी मसाला। तो लोग खूब हंसते भी हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं मैं उनमें से सर्च कर करके जो है आई मीन साबुन भी होगा, सोप होगा। तो उस सोप में भी मैं जो हूँ मतलब हाँ, अपना ही कोई चीज़ को यूज़ करके नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ करके मैं वो बनाऊंगी। हालांकि ये जो है और जैसे कल टिम्बर की बात चल रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि टिम्बर को यूज़ करके, यानी कि लकड़ी की छाल को यूज़ करके मैं साबुन कैसे बनाऊं जो है। तो फिर मैं जो है उसमें थोड़ा सर्च करने लगी कि किसका, तो आई अर्जुन की छाल। तो अर्जुन की छाल कैसे कैसे एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्रिएटिव चलती हैं। फिर मैं जो हूँ फिर मैं अपना फिर मेरा जो इस तरीके का फिर मेरा अपना ये थोड़ा सा ये भी रहता है क्रिएटिव वर्क मेरा। कुछ पेंटिंग्स का है, कुछ राइटिंग का है, और ये सारा चलता रहता है। तो बाकी सब बीच बीच में सबको देखती रहती हूँ, बस ऐसे ही करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। फिर वॉक पे जाती हूँ। तो मतलब ऐसी कोई दिनचर्या मुझे मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। जी प्रभु जी, बाकी आप बताइए आप क्या स- जी जी, बढ़िया दीदी। जी ठीक है, अच्छा है। हाँ मतलब वो बैलेंस, वही प्रभु जी देख रहे थे कि बैलेंस है क्या, मतलब घर हाँ, भी, नहीं हाँ क्रिएटिविटी भी, नहीं बैलेंस में हाँ रहना तो है, इसलिए हाँ नहीं वो क्रिएटिविटी वो उसमें भी रहती है। मान लो मुझे मतलब चाहे वो कोई भी हो, गार्डन हो, कुछ हो, इवन मतलब डे टू डे जो भी लाइफ है अपना सब, उसमें वो कोई नहीं है। मैं बहुत जो है इवन मेरे घर पे जो लोग आते हैं वो लोग बड़ा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि बहुत अच्छा सा तुमने। और बिल्कुल डेकोरेशन में भी वही चलेगा कि मान लो कोई फेस्टिवल वाइब्स हैं तो बिल्कुल पूरा बाहर से लेके अंदर तक बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट, बिल्कुल वैसे ही कर देना। तो हम जो है तो मतलब वो सब वो मुझे क्रिएटिविटी करना हर फील्ड में पसंद है। अगर कोई चीज़ वेस्ट चली जाएगी ना, अगर मेरे पास एक वो कोई भी चीज़ किचन में कोई सब्जी ऐसी है जो मेरे, तो मैं उसका भी कोई रीयूज करूंगी उसका जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं नूडल्स बना रही थी, तो बाई चांस थोड़ा सा ध्यान भटक गया, नूडल्स बेकार हो गए, मतलब वो खेले हुए नहीं बने। तो फिर वो मैंने उसको वो नहीं किया, उसको फिर मैंने दूसरे वे में यूज़ किया उस चीज को। तो मेरे को मतलब ये है कि अगर मेरा दूध भी फट जाए ना तो मेरे को डर नहीं लगता। अरे दूध फट गया तो फट जाए, कुछ नहीं हो तो कुछ तो बनेगा। और जो कुछ बनेगा ना मुझे उसमें ज्यादा यकीन है, क्योंकि फिर वो जो कुछ बनता है वो फिर वो नया बनता है। और जब नया बनता है, और मैं हमेशा अब जैसे कि अभी मैंने एक अपने जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, एक छोटी सी ना थीम पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। तो वो मुझे ना राम शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम डजन मीन धनुषधारी राम। राम मीन्स वो परम ऊर्जा की वो शक्ति है कि वो जो रमा हुआ है सब में कण कण में, इसीलिए उसका नाम राम है। तो मैंने वो जो राम शब्द पे रखी, तो जितने भी, और वो मैंने बहुत ऑथेंटिक डिश खाने की होती हैं जो बिल्कुल लोग उनको भूल चुके हैं, तो
उनको ला ला कर मैंने वो उसको लेकर आए ना जो है नई डिश को, तो लोगों ने उसको पसंद भी बहुत किया। अब जैसे जैसे रोटी है तो रोटी ना कहकर मैंने उसको राम रोट कहा। मैंने हर शब्द के आगे राम लगा दिया। और जो भी डिश थी वो कोई ऐसी डिश नहीं थी, वो मेरा उसी में अपना बनाया हुआ कोई ना कोई वर्जन था, कुछ भी यूज करके। जी प्रभु जी। तो लेकिन ये चीजें प्रभु जी मौन नहीं रखती। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी चीजें मुझे नहीं पता ये कैसी क्रिएटिविटी है, और ये मेरे अंदर से बचपन से है। और वो जो है और क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं, अगर म्यूजिक का फील्ड होगा तो म्यूजिक में भी वो जो मन बुद्धि ना वो गाने बनाएगा उसके ऊपर कुछ पैरोडी सॉन्ग या कुछ भी। तो मतलब वो मौन वो मैं मौन का आनंद नहीं ले पाती। मैं ये बता रही हूँ, बस ये बताना चाह रही हूँ। हम जो है मौन वो अगर कुछ करने भी बैठो ना तो मन बुद्धि फिर वैसा एकदम कोई जन ऐसा लगता है ना कि कोई झटका हवा का आता है, मुझे एकदम उठा देता है कि उठ, अभी समय नहीं है, अभी जो है जिस कार्य के लिए तुझे भेजा है, जा जो है। तो बस एक दिल से आवाज आती है जो है, अरे भेजे तो लाखों जाते, चुने बिरले जाते, जब परमात्मा ने तुझे चुना है तो उसका काम तो कर। मौन में तो तू है ही, तू तो मेरी है ही, कहाँ जाएगी जी बाबू जी। तो मुझे ये चीज डिस्टर्ब करती है, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे क्रिएटिविटी भी डिस्टर्ब करती है, अब चाहे वो अच्छी हो चाहे कैसी हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा मौन हो ना, ऐसा मौन हो वो एकदम एकदम समाधि वाला मौन नहीं हो सकता क्या, एकदम बैठे हो तो बैठे ही रह जाओ। वो थोड़ी देर के लिए वो होता है, कोई भी चीज वो थोड़ी देर के लिए होती है, बट हम वो स्थिर नहीं होती, वो एकदम कोई भी चीज होती है उठा देती है। आप यकीन मानो, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, बहुत बूढ़े हैं वो, उनकी सेवा करना इतने कामों के बीच में, वो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, तो उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना। तो मैं ये चाहे मैं क्रिएटिव काम करूं चाहे अपना ध्यान करूं, लेकिन ना मैं अपनी दिनचर्या उन लोगों के ऊपर कभी इफेक्ट नहीं करती। मतलब मुझे उनको पूरे घर में सबको संतुष्ट करके, सबके देखभाल और ख्याल करके, सबको खिला के पिला के तभी मुझे बैठना है अपने, वो मेरा मी टाइम है। अब मी टाइम में मैं जो, लेकिन प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मन बुद्धि बिल्कुल ही, ऐसा कोई अध्यात्म में कोई नहीं है, प्रभु जी बताएंगे नहीं, ये तो क्रिएटिविटी वाला वगैरह तो आप मतलब वो तो स्वाभाविक हो ही जाएगा और दीदी। और पता है क्या कि चीजें मैं बताता हूँ, है ना, क्या उस चीज को, उस दशा को भैया जी ने बोला ना, फिर लोग क्या समझते हैं कि हाँ भैया मैं शांत हो गया, ये हो गया तो फिर मैं ऐसे ही रहूं। फिर क्या, जी अब प्रभु जी है, ध्यान करते हैं तो क्या 24 घंटे ध्यान में ही रहेंगे? तो फिर वो ऐसे जी ही पड़े रहेंगे। वो तो जड़ बनता है, भले ही हम वो खुशी का ये हो रहा है लेकिन वो जड़ हो जाता है। फिर करना है क्या है, उसका ही काम करना है, प्रकृति का। और प्रभु जी भी उठते हैं, ये पूरा अभी वो बिजनेस डील का चल रहे तो बैंक जाना, वो किधर से कुछ कुछ मिलना है वो करना, फिर शाम में जिम जाना। अब मेरे को एक चीज बताओ, हम तो ध्यान की बात कर रहे हैं, अब वो तो जी परम शून्य की ऊर्जा में बैठ जाए तो ये हो गया, हाँ आनंद वो में, सच्चिदानंद में। तो फिर भी तो वही मैं वही बोल रहा हूँ कि वहां पे जाकर फंस के भैया बस मेरे को यही करना है, पड़े नहीं रहना है अजगर जैसा। नहीं, एक बार ना उसका बहुत आनंद, एकदम स्थिर रूप, एकदम उस चीज का एकदम आनंद, वो मतलब अब मैं कैसे बताऊं आपको हाँ तो वो मतलब आएगा, वो आप जो बोल रहे हैं ना मेरे को मतलब वो यूं इतनी मतलब मन बुद्धि, अब हाँ चाहे अब ये मन बुद्धि चाहे उधर चले चाहे इधर चले, बट चल तो रही है ना, इसकी वजह से तो शांत नहीं है ना अंदर जी के सॉफ्टवेयर। जी जी। नहीं तो ये आता है दीदी, हम ध्यान करेंगे ना तो धीरे 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 जब शांत हो जाएंगे ना, तो वो ध्यान की, वो मौन की जो गहराई है ना उधर ही आता है ऐसा, जो बाबा बाबा बाबा, इतना अद्भुत शांति आती है ना। फिर तो वो फिर लहर है ना बनी ही रहती है सच्चिदानंद वाले, है ना। तो इस प्रकार से वो आएगा, वो अनुभव में आएगा, फिर तो वो बना रहता है। फिर तो कुछ भी काम करे रहे ना, वो भीतर से शांति हिलती नहीं है, तो और पता है सच्चिदानंद उमंग आनंद बनी रहती है। यही तो और है। पता है हाँ जी। उस क्रिएटिविटी के बाद में ना, जो कोई भी नई कोई क्रिएटिविटी होती है, मेरी पूरी बॉडी ना बहुत पेन होता है, पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि किसी ने एकदम बिल्कुल निचोड़ के रख दिया, कुछ अजीब ही होता है। बॉडी बॉडी एकदम पूरी कोशिका में पेन होता है, बहुत कसके वाला। और बस वो थोड़ी टाइम रहता है, उसके बाद फिर वो चीज की, फिर जो नई क्रिएटिविटी है फिर मैं उसकी आदी हो गई, उसके बाद वो नहीं होता। लेकिन जब फर्स्ट टाइम होती है, हैपन होती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है।
बहुत दिक्कत होती ये है वाला जब वो जो बहुत आपने बोला ना, वो अच्छी बात है एक्चुअली, पता क्योंकि नहीं वो प्रभु जी। ऊर्जा है ना, वो क्रिएटिव काम से वो ऊर्जा निकल रही है, तो वो शरीर को मतलब थोड़ा बहुत तो हिलाती ही है, तो वो जो हो रहा है वो हिलाती अच्छा मतलब, ही है, उसमें लेकिन गलत कुछ नहीं है। अब अब मेरा अब बस इस समय विचार कहाँ चल रहा है कि मैं जैसे मैं पूछ नहीं पा रही थी क्वेश्चन, लेकिन मैं पूछूंगी कल एक आधा दिन में जो है। मैं प्रभु मैंने कहा ये अब की वाले सत्संग में ये टॉपिक पे सुनना है जो है कि आकाश तत्व क्या है, और वो जो है वो डार्क एनर्जी क्या होती है, हाँ, और वो सब चीजें कैसे चलती हैं, कैसे ब्रह्मांड में होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे जो है। तो वो मौन क्या है, मौन का आनंद क्या है, उसके किसने अनुभव लिए हैं, वो कैसा फील होता है वहाँ जो है। तो बस यही है मैं तो मौन का कोई आनंद नहीं क्या ले करना है पाती। ना, पता है, जैसे जी अभी कुछ टॉपिक्स नहीं रहते ना, किसी के प्रश्न नहीं रहते ना, इसलिए हम जी। अध्याय करते हैं, फिर अध्याय के हाँ हाँ, नहीं उसी में से हाँ ऊपर कुछ ना कुछ निकल आता है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अभी जो क्या अध्याय करूँ। आप पढ़ते हैं, हाँ वो अध्याय पढ़ते हैं उनमें से तो बहुत बहुत उसी से ही समझ बढ़ती है, और उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज मिलती है, बहुत बढ़िया लगता है सुनने में वो। हाँ, सुन तो लीजिए, अभी जी क्या करेंगे ना, अभी जी। पहले आपका प्रश्न लेंगे, प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, हमारा सत्संग उसके ऊपर करेंगे, अभी टॉपिक नहीं रहते इसलिए हम अध्याय पढ़ते हैं। अगर हम्म प्रभु जी ने वही बोला है, सत्संग चालू करने से पहले किसी का कुछ प्रश्न है क्या, उस प्रश्न के हम्म, ऊपर तो हम पूरा सत्संग कर सकते हैं, है ना। जी जी फिर जी किसको जी। के प्रश्न के हिसाब से किसको क्या क्या समझ आई, क्या क्या हुआ, ऐसा चर्चा कर सकते हैं। अब किसी का कुछ प्रश्न ही नहीं है, इसलिए हम अध्याय कर रहे हैं। तो क्या करना ना, पता है दीदी, जी। टॉपिक से ना पूरे लिख के रखना, और फिर कल से हम्म एक प्रश्न चलेगा, आपने जैसे बोला कि मौन क्या है, उसका आनंद का अनुभव का क्या, किसको क्या फील हुआ, फिर उस पर चर्चा हम्म, करेंगे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, पूरे टॉपिक्स लिख के रखो, हाँ डेली आप आना, और फिर क्वेश्चन पूछना, प्रभु जी है, हम डिस्कस करेंगे, हाँ और फिर चर्चा करेंगे, ठीक है दीदी। हाँ। जी जी, और आप ना जैसे नहीं हो तो आप थोड़ा सा वो कल जो व्यवहार वाला बताया ना, थोड़ा हम्म, सा हो सके तो वो भी निकाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत सुनने का मन है उसको। जरूर जरूर दीदी, जी जी। वो भी करेंगे। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बता बहुत, मेरा तो ना ये मेरा तो मन विचार शांत हो जाए। मैं तो मतलब 3D में थे तो अपने हिसाब से चलते थे, 5D में दो भी चल रहे हैं। अच्छे शांत नहीं हो सकते क्या, कुछ हो नहीं सकता इसका। मैं तो वो बहुत परेशान। ध्यान से ही होगा दीदी, धैर्य अगर ध्यान तो पूरा हो किया ही रहा है, लेकिन फिर भी बहुत मतलब कुछ भी ना रहे, मुझे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मैं थक गई, हाँ, चाहे वो वो उधर ही क्रिएटिविटी हो होगा। चाहे कुछ हो। हाँ, वो उधर ही होगा, कुछ भी नहीं चाहिए, ये बस वही शांति, वही सच्चिदानंद चाहिए ना, वो उधर ही होगा, धीरे 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 होगा। एक बार खुद से प्रश्न करो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ये ठीक है? जी जी प्रभु जी। समझा प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, एक बार खुद हाँ से प्रश्न कर लो कि मुझे कुछ भी नहीं नहीं, चाहिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन नहीं वो जो मतलब एक कोई हाँ ऐसी चीज चाहिए, आप सही कह रहे हैं, सही पकड़े हैं कि मतलब ऐसी चीज हो ना जिसमें मतलब वो ध्यान से उसमें सब जो ये सब जो खिचड़ पिचड़ अभी चल रही है बह जाए उसमें। वही है, आप मौन को चाहती हो, वही मौन मौन की चाहते है हैं। साक्षी। हाँ मौन मौन, मैं इतना जो बोल रही हूँ मुझे मुझे ये भी ना बोलना पड़े, और मेरे मन बुद्धि ना क्रिएटिव में चले ना कुछ चले, बस चुपचाप बिल्कुल एकदम शांत मामला। क्रिएटिव रहना पड़ेगा, इसी तो फिर उधर जाएंगे ना, फिर वो जड़ की तरफ जड़ की जाएंगे। तरफ जाएगा ना, फिर हम्म। खुल नहीं पाएगा। और क्योंकि ऊर्जा क्या करता है, या तो अच्छा बन के निकलता है बाहर, या तो फिर उसको बीमार बन के निकलता है। अब समझ लेना, ऐसी दशा में आके आलस्य लगा, नहीं मेरे कुछ नहीं करने का अच्छा। मन है, तो फिर आपको दिनचर्या इधर उधर आपको बीमार सीमार पड़ाएगी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है ये जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मानेंगे इसे। सबसे बड़ा क्रिएटिविटी परमात्मा की गुणगान, गुणगान, अच्छा अच्छा। उसी में रह गया हाँ है ना। अब दूसरा हाँ क्रिएटिविटी क्या है कि कुछ करना नहीं है, बस कुछ हो जाना है क्रिएटिव, हाँ हाँ जी 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 लेकिन बहुत अच्छी तरीका से होना है फिर। हाँ समझ में आया? जी, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। क्रिएशन होना पड़ेगा, क्रिएशन है हाँ क्रिएशन। अब हाँ क्रिएशन से क्या होगा, आपकी ऊर्जा ऊपर आ जाती है। जी। अब क्रिएशन नहीं हुआ तो फिर आपकी ऊर्जा नीचे जाती है, और आपको बीमार दिनचर्या संसार में फिर झेलना पड़ता है, इससे बढ़ जाती है। और अगर वो ऊर्जा ऊपर गया, फिर उमंग आ जाती है। हाँ उमंग तो आती है, ऐसा नहीं है, उमंग भी आती है। हम्म
लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद मौन में कुछ बहुत, अब देखो मुझे अच्छा लगता है किसी चीज की ना गहराई में उतरने का, क्योंकि जब मैं कोई क्रिएटिव काम करती हूँ तो ऑटोमेटिकली इतनी गहरी उतर जाती हूँ कि मुझे होश ही नहीं रहता है कि मतलब जो है। तो सेम चीज मतलब मैं ये मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि उस मौन में क्या है, उस मौन के अंदर क्या है, मौन लोग में तो मौन। होनेपन है, होनापन। आत्मा बोलते हैं ना, परमात्मा बोलते हैं ना, होनापन, साक्षी, सबका एक होना बोलते हैं ना, सबका आत्मा एक ही बोलते हैं ना। हम्म, अंतिम मौन में आपको वो मिलेगा। अब उससे पहले तो बहुत तरह का मौन है। पहले तो बोलते थे चुप बैठो, बल्कि चुप रहना मौन हो गया। हाँ अब फिर सुन, उसके और सूक्ष्म मौन क्या हो गया, विचार चल रहा था, विचार को हाँ छोड़ जी दिया जी और मौन हो जी गया। और फिर उसको ऊर्जा स्वरूप समझने लगा था, ऊर्जा भी चल रहा है, सब ऊर्जा को भी रोक दिया। जी मैं ये हूँ जीव बोध जो है ना, अब उससे भी, जी जी अब जब होगा वो आत्मा तक ऐसे ही मौन ही जाता है, मौन ही पहुंचता है। हाँ अब किस दशा की मौन में है, ये बात है। जी जी मौन ही अंतिम, बोध ही अंतिम। बोध कहाँ तक है? बोध, मौन, आत्मा, परमात्मा सब एक ही नाम का, बोध अलग अलग हिस्सा है। जी 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 उस दिन भी बताया था ना सच में। हाँ हाँ बताया था, और वो ये चीजें फील भी होती है, अनुभव में भी आती हैं। बट ये है ना कि पता नहीं क्या बोलना चाह रहे। अभी समझ में आया मौन क्या है, हाँ जी बिल्कुल, मतलब मुक्ति मौन क्या से है, मतलब, पता चला। हाँ नहीं हाँ जी, बस वही है ना कि कभी कभी मैं उस मतलब जो जिस तरीके से ये रचनात्मक चीजें चलती है ना, उससे एक वो जो अंदर से बेचैनी होती है थोड़ी देर के लिए, जो बेचैनी होती है, तो ऐसा लगता है कि जहां से ये चीज आ रही है एकदम ऐसा लगता है कि वहीं पहुंच जाओ, बस वहीं पहुंच जाओ, वहां से जो है वहीं टिके रहो। लेकिन फिर वो कोई चीज है जो वापस भेजती है, फिर वही चीज, फिर वही चिड़चिड़ पिड़पिड़। जी जी जी। जी भाई जी। हाँ ठीक है, फिर कल से टॉपिक करते हैं। ठीक हाँ, है आपके क्वेश्चन जी। हाँ करेंगे। जी जी हाँ प्रभु जी, वैसे क्वेश्चन मेरे ज्यादा नहीं है, ये दो तीन ही है, इन्हीं पर हाँ, जो है। 2 3 4 5 हाँ 8 10 डजन भर जो कुछ है लेके आना दीदी। जितना भी जी दिमाग जी में जी। आया आ जाना। हाँ, दिमाग में जो कुछ भी है सब लेके आ हाँ जाना। फिलहाल तो प्रभु जी मैंने तो अब अपना मतलब मैंने जो भी, ये मैं तो ब्रह्मांड सब कुछ बता दिया कैसे बिल्कुल। हुआ, हाँ। इसको जानना है ना। ये ब्रह्मांड कैसे चला, हम कैसे उत्पत्ति हो गए, ये जानना है। ये हाँ, ऐतिहासिक पुराण कथा क्या है, ये जानना है। इनका सही तो है। बहुत, मतलब एक टॉपिक एक दिन का सत्संग है। जी जी जी, जी 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 वो हाँ क्वेश्चन छेड़ दिया, हाँ। 2 घंटे हम आराम अब से ब्रह्म बात को कर जानने सकते हैं। लगे तो फिर एक दिन का सत्संग है। हाँ मौन जानने लगे, एक दिन का सत्संग। भला ही वो तुम्हें शॉर्टकट में बता दे, जी। है ना। अब जी वो तो अगर थोड़ा व्याख्या करे थे फिर एक दिन का हाँ, सत्संग। चलता इसलिए है। लिस्ट बनाइए ना, जो भी जानना है, टक टक टक। क्योंकि अब तो हाँ फिर पुस्तक को आप अगर किसी को बताओगी तो फिर आपको जानना पड़ेगा, उसके अंदर जो लिखा है हाँ उसको जानना जी पड़ेगा। जी वो जी जान जी जी के आपका प्रश्न ही उसका आंसर मिलेगा, और बाद में पुस्तक का लिखा हुआ सब व्याख्या आराम से। जी जी जैसे अभी वही तो हो रहा है ये राजेश्वर शिवानी के साथ। अब वो पुस्तक का क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको अनुभव में आ गया। वो पढ़ना ही नहीं, हम्म बाद में जाके पढ़ने के बाद आई आता है। पहले पढ़ना हम्म आई आता था, अभी आई आता है। ये हम्म अलग समझ होता है। हम्म, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, जी फिर कल प्रणाम प्रभु मिलते हैं। जी। सभी जी को जी प्रणाम। जय सभी को प्रेमी प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम माता जी, प्रणाम सभी प्रणाम, को सबको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।